मैम जब से मैंने सिजेरियन करवाया है मेरे कमर में दर्द बहुत ज्यादा है। दर्द का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि सिजेरियन की वजह से कमर दर्द है? मैं तुम्हें बताती हूँ कमर दर्द किन कारणों की वजह से होता है। क्या आप जानते हैं ये चीज क्या है? थोड़ा सा जूम इन करो। ये पतली सी चीज, किसी को कोई आइडिया है? मैं बताती हूँ। ये एक इतनी पतली सी चीज है जिसको आप लोग अपनी कमर दर्द का कारण मानते हो। ये है हमारी प्यारी सी पतली सी स्पाइनल नीडल, जिसकी वजह से अब सबको लगता है कि हमारे को बैक एक हो गई है पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट सिजेरियन। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इतनी पतली सी नीडल है, ये किसी को क्या बैक एक करेगी। ये तो बेचारी स्किन के थोड़ा से नीचे वाली लेयर में जाती है, उसमें से थोड़ा सा CSF आता है और फिर हम दवाई इंजेक्ट कर देते हैं एंड पेशेंट को जो है नाभि के नीचे वाला एरिया सुन्न हो जाता है। तो ये नीडल आपका बैकएक का कारण नहीं है। जब भी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट सिजेरियन सेक्शन, उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि मैम कमर में टीका लगा था, हमारी तो बैकएक ही नहीं सही हो रही। तो आज समझते हैं कि बैकएक क्यों होती है। और ऐसा नहीं है कि जो कमर में दर्द है वो केवल सिजेरियन वालों को होती है। इतने पेशेंट्स आते हैं नॉर्मल डिलीवरी वाले भी जो बैकएक के साथ में आते हैं। तो बैकएक के जो मुख्य कारण क्या है पोस्ट डिलीवरी, वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो हमारा वजन होता है उससे लगभग 10 से 12 या 14 किलो हमारा वजन जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ता है। हमारा पेट का कंटूर भी आगे की तरफ जाता है एंड इसकी वजह से जो हमारी बैक की मसल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेच पड़ता है, हमारी स्पाइन का कर्वेचर चेंज हो जाता है। डिलीवरी के बाद इस कर्वेचर को वापस आने में थोड़ा सा समय लगता है। जो पेशेंट्स एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं और अपना वेट जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ने देते, उनमें जो है कमर दर्द की इंसिडेंस कम होती है। दूसरी चीज, आयरन और कैल्शियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम लिखते हैं पेशेंट्स को, बट आधे टाइम पेशेंट्स को टॉलरेट नहीं होता है और वो उसको नहीं खाते हैं कि मैम हम तो दूध पी रहे हैं, दूध से हमारा कैल्शियम पूरा हो रहा है। तो आप ध्यान में रखें कि आयरन एंड कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो। डिलीवरी होने के बाद भी कुछ महीनों तक आपको जो है अपना कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहिए, विटामिन डी भी लेना चाहिए, जिससे आपकी बोन्स में जो है ताकत बनी रहे और आपको बैकएक की समस्या कम हो। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा पोस्चर। जब हम नई नई माएँ बनती हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है कि हम झुक के बैठती हैं ऐसे करके। तो अगर हमारा पोस्चर सही नहीं होगा और हम झुक के कंधे झुकाकर कमर झुकाकर बैठेंगे तो नेचुरली हमारे जो बैक है उसके ऊपर स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा और हमको बैक एक होएगा। तो इसलिए मैं सब गर्भवती महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट डिलीवरी ये सलाह देती हूँ, जब आप दूध पिला रहे हो बच्चे को तो अपनी कमर ज्यादा से ज्यादा सपोर्टेड रखो, स्पेशली आपकी लोअर बैक, वहां पे एक पिलो लगा के रखो एंड बैक में भी अच्छे से पिलो लगा के रखो जिससे कमर सीधी रहे। आपको झुकना नहीं है, बच्चे को आपने ऊपर उठाना है। तो आप फीडिंग पिलोज या किसी की हेल्प जो है ले सकते हैं बेबी को ऊपर रखने के लिए, जिससे आपकी कमर सीधी रहे और आपको बैक एक ना हो। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये पतली सी सुई आपकी बैकएक का कारण नहीं है, ये आपकी दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो है जो चीजें मैंने बताई हैं उन पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एंड एक चीज और मैं आपको देती हूँ बोनस टिप, अगर आप पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट सिजेरियन सेक्शन अपनी बैक की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगे कुछ टाइम बाद, जब आपकी थोड़ी रिकवरी हो गई है उसके बाद मे बी 3 मंथ्स के बाद में, तो आपकी बैक की मसल स्ट्रांग हो जाएंगी और आपको बैक की समस्या, बैक एक की समस्या नहीं आएगी।